कि सभी वकील जो है इस उपवास में शामिल हैं। उद्देश्य यही है कि सरकार को जगाना कि दमन की नीति ना अपनाएं और जो ये बच्चे हैं इनका भविष्य खराब ना करें। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनकी सुनवाई हो और वो अपना जो उन्होंने सरकार ने फैसला लिया उसको वापस लिया जाए। प्रशासन की कुछ ऐसा लगता है मुझे मजबूरियां है सरकार के दबाव में, वरना कोई डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकता, या उसका अपना निजी सोच ऐसी हो सकती है। अदरवाइज जो सरकार ने एक ये पॉलिसी बनाई है आगे 10 लाख का जो आप बता रहे रिलैक्सेशन दिया है, वो 10 लाख का कोई रिलैक्सेशन थोड़ी ना है। बहुत गरीब बच्चे हैं। सरकार की एक पॉलिसी है इस भाजपा सरकार की कि शिक्षा को और हेल्थ को खत्म कर दो, तो अपने आप जीने का नाम ही, सिर्फ जीने का नाम ही आज़ादी होगा, आदमी का जीने का नाम। अगर एमबीबीएस में शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर वो डॉक्टर कैसे बनेंगे, तो हेल्थ कैसे होगी। शिक्षा और हेल्थ को खत्म कर दो, अपने आप देश खत्म हो जाएगा। जो एफआईआर लॉन्च की गई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सरकार उनको वापस ले। और जो ये बिना मतलब की शर्तें बना के अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना के जो थोपी जा रही हैं, कभी किसानों के ऊपर, कभी डॉक्टर्स के ऊपर, कभी किसी समुदाय के ऊपर, तो ऐसा सरकार बिल्कुल ना करे। क्योंकि जब एक समुदाय या कोई भी एक प्रोफेशन जब जागता है ना, तो उसकी जो आवाज है वो बहुत दूर तक जाती है। और जब वो आवाज बुलंद होती है तो डेफिनेटली वो सरकार को झुका के ही रहेगी। गवर्नमेंट को अगर इतना कॉर्पस फंड बनाना है तो वो ओपन में रखे, ओपन मांग करे, लोगों से इकट्ठा करे इसके फंड्स के लिए। बच्चों पे क्यों दबाव डालते हैं? बच्चे तो पहले ही आर्थिक उसमें बोझ में हैं, तो माँ बाप पे है, ये इंडिविजुअल पे पड़ रहा है। पूरी सोसाइटी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा अकेला इन बच्चों का थोड़ा मुद्दा है, इनके द्वारा थोड़े सोसाइटी का भला किया जा सकता है। इसके अंदर जबरदस्ती जो है, मतलब धींगा मस्ती के साथ ये बॉन्ड पॉलिसी बच्चों के ऊपर लागू करी जा रही है। पहले ये कोई फीस नहीं होती थी यहाँ पे, अब 80,000 रुपये साल की फीस होगी। दूसरे साल 86,000 है, तीसरे साल 96,000, अगले साल 1,06,000 है। फीस का बहुत बड़ा बोझ है, ऊपर से 40 लाख का बॉन्ड। अब जैसे 40 को 10 लाख इन्होंने कर दिया, वो कोई छूट नहीं है। सिर्फ एक बारी सरकार इसके ऊपर ठप्पा लगाना चाहती है, कानूनी इसको मान्यता दिलवाने के, अगले साल इसको 60 लाख करेगी। ये पूरा निजीकरण किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। पॉलिसी ही गलत है, क्योंकि इतना पैसा अगर स्टूडेंट के ऊपर लगाया जाए, जो बच्चा इतनी मेहनत करके ऊपर तक आता है, सरकारी के लिए वो करता है। सरकार एक बिजनेस नहीं चला रही, सरकार को बिजनेस नहीं समझना चाहिए इसको। ये शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार जो है हमारे उसमें बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मैंने कुछ वर्षों में ये देखा है कि हमारे देश के अंदर जो बड़े कमजोर वर्ग के हैं वो भी इस फील्ड के अंदर आने लग गए थे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ वर्षों से आने लग गए थे। वो अपनी काबिलियत के अनुसार पढ़ाई करके आगे आते थे। लेकिन अब इस पॉलिसी तो मुझे ये लगता है कि सरकार चाहती है कि गरीब बंदा ऊपर अच्छी पोस्टों पे ना आ सके। सिर्फ अमीरों के लिए इसको बनाओ ताकि वो वेल सूटेड बुटेड आ जाएं और अपना आगे बढ़ते जाएं और गरीब को नीचे से नीचे करते जाओ। ये सरकार की एक तरह से दबाने की पॉलिसी है। और जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर के जो धरना दे रहे हैं, और उसी के समर्थन में जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक है, जो वकील साथी हैं, सभी ने एक सामूहिक रूप पे आज उपवास करने का काम किया है और सरकार को ये चेताने का एक प्लेटफॉर्म दिखाया है कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे ही स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश करते रहोगे तो आम नागरिक, आज वकील आए हैं, कल को दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं और आम नागरिक रोड पे आकर के सरकार का विरोध करने का काम करेगा।